हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक कार खाई में गिर गई और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। चट्टान से टकराने के बाद कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में 6 लोग सवार थे जो इस हादसे में मारे गए, जिनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल थे जिनकी पहचान हो गई है। बुलवास जुंगरा गांव के रहने वाले राजेश कुमार, उनकी पत्नी हंसो, बेटी आरती और बेटे दीपक के साथ जा रहे थे और उसी कार में राकेश कुमार नाम का व्यक्ति भी सवार था और कार को हेमपाल नाम का ड्राइवर चला रहा था। गुरुवार रात 9:20 पर साहुया पथरी के पास चलती हुई कार पर अचानक से पत्थर गिरने शुरू हो गए, जिससे कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बारिश के सीजन में पहाड़ों पर बनी सड़कें इस वक्त खतरे से खाली नहीं हैं। आज चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आकर गिर गया। वहां पहाड़ से निकलकर बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गए। पहले पत्थरों के गिरने के बाद पेड़ और मिट्टी से भरा हिस्सा भी अगले ही पल हाईवे पर था। सुबह 11:30 बजे के आसपास जैसे ही हाईवे पर चलने वालों ने खतरा भापा, उन्होंने गाड़ियां रोकी। कुछ देर में उनकी आंखों के सामने ये मंजर था। सड़क पर पहाड़ के कब्जे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार थमी रही। बारिश के इस सीजन में मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई से एक ऐसे ट्रक का वीडियो सामने आया जो अनियंत्रित होकर लोगों के बीच दहशत फैलाने लगा। हालांकि गनीमत रही कि इस बेकाबू ट्रक ने किसी की जान नहीं ली। वीडियो वर्ली इलाके का है, जहां एक बिल्डिंग में ये ट्रक खड़ा था और इसमें सामान लोड हो रहा था। कुछ ही देर में ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा और उसमें सामान लोड कर रहा मजदूर कूदकर नीचे उतर गया। अब एक दूसरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर देखिए। यहाँ नजर आया कि ट्रक बिल्डिंग के किनारे रखे सामान को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही मेन गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों को हादसे का एहसास हुआ, वो जान बचाकर भागने लगे और ट्रक गेट को तोड़ते हुए सड़क पर पहुंच गया। इसी सीसीटीवी फुटेज में ये भी नजर आया कि एक कार मेन गेट से अंदर जा रही थी, लेकिन अनियंत्रित ट्रक को देखकर ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और वक्त रहते कार को पीछे कर लिया। ये ट्रक इस कदर बेकाबू था कि उसने डिवाइडर को भी तोड़ दिया और सामने लगे खंबे से टकरा कर रुक गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्वरूपगंज चौराहे पर मौजूद एक पेट्रोल पंप पर लगे हुए बोर्ड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा जताया गया, लेकिन कुछ ही देर में ये आग तेजी से भड़की और बोर्ड से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ दूरी पर स्थित 2 अन्य पेट्रोल पंपों तक आग के फैलने का खतरा मंडराने लगा। लपटों को देख वहां तैनात सिपाही नेतराम गुर्जर आग बुझाने में जुट गए। साथ ही जानकारी मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और कुछ देर की कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। लोगों ने सिपाही नेतराम गुर्जर की तत्परता और साहस की जमकर तारीफ की। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस का दारोगा एक कार ड्राइवर के लिए संकट मोचक बन गया। दारोगा ने कार ड्राइवर को सड़क किनारे ही सीपीआर दिया, जिससे उसकी जान बच पाई। युवक जमीन पर बेसुध पड़ा था और ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार उसे सीपीआर दे रहा था। कुछ ही देर में युवक ने हरकत की, हाथ उठाया, बताया कि वो अब ठीक है। एक तरफ ट्रैफिक पुलिसकर्मी जुटा था तो 2 लोग युवक के पैरों की मालिश कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक बार फिर उसे सीपीआर दिया। जब युवक के शरीर में ठीक से हलचल होने लगी तो पुलिस वाले ने उसे पानी पिलाया, जिससे उसकी हालत स्थिर हो गई। ये सब कुछ मेदांता हॉस्पिटल के पास हुआ, जहां ट्रैफिक एएसआई कृष्ण कुमार तैनात थे। कार में ये युवक अचेत दिखा तो उन्होंने फौरन इसे बाहर निकालकर सीपीआर दिया और इस तरह इस युवक की जान बचाई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। बोइंग अमेरिकी कंपनी है और इसीलिए पीड़ित परिवार अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों का केस लड़ने के लिए अमेरिकी वकील माइक एंड्रयूज को हायर कर लिया गया। एंड्रयूज अमेरिकी अदालतों में कई विमान कंपनियों के खिलाफ केस लड़ चुके हैं। पीड़ित परिवारों ने प्लेन क्रैश की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही निष्पक्ष जांच के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डेटा की भी मांग की जा रही है। 9 जुलाई को अहमदाबाद प्लेन क्रैश में 270 लोगों की जान चली गई थी। थाना क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में बीती रात जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। काफी देर तक हंगामा होने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले का संज्ञान लिया।
लेकिन उससे पहले जमकर मारपीट हुई। एक महिला को कई महिलाओं ने घेर लिया था, उसके बाल को पकड़कर खींचा और घसीटते हुए उसे कमरे से बाहर निकाला। बरामदे में पहुंचते ही महिला ने स्कूटी पर सवार होकर भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची तो फिर से कहासुनी शुरू हो गई। जिस जगह हंगामा हुआ, आरोप है कि वहां पर इस महिला का पति अपनी प्रेमिका के साथ मौजूद था। भनक लगते ही पत्नी अपने बेटे के साथ मौके पर पहुंची और कथित प्रेमिका को रंगे हाथ पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी, जबकि पति मौके से भाग निकला। ये पाइप आप देखिए, इस पाइप से उतरकर सामने वाला व्यक्ति भागा है। उसको ये नहीं शर्म आई कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बच्चों को मैं क्या संदेश दूंगा आगे चल के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।